हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पहले अनलॉक हुआ, फिर लॉकडाउन के अलग अलग नियम आए। कहीं वीकेंड लॉकडाउन, कहीं 10 दिन का लॉकडाउन। इन सब के बीच बुरी तरह फंसे हुए हैं ऑफिस, रेस्टोरेंट, बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचने के लिए किराए पर दुकान देने वाले। पूछते हैं, बिना व्यापार के किराया कैसे भरें? बहुत सारा डिप्रेशन एक साथ है काम के ऊपर, इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे ब्रांड्स, बड़े बड़े अच्छे ब्रांड्स अब टूट रहे हैं और दुकानें खाली हो रही हैं, लोग जा रहे हैं मार्केट से। अगर हम खर्चे निकाल पाए तब तो हम स्टेबल कर पाएंगे मार्केट में, और अगर हम अपने खर्चे नहीं निकाल पाए, हम स्टेबिलिटी नहीं लेके आ पाए अपने बिजनेस में, तो सॉरी टू से कि शायद मुझे भी अपना सामान पैक करना पड़ जाए कभी भी। सेल नहीं होगी तो किराए निकलेंगे, किराए नहीं निकलेंगे तो सैलरीज कहाँ से होगी, इसलिए मालिक से बंद करके जा रहे हैं। हमारा आज हाउसफुल रेस्टोरेंट है वो बंद कर दिया है। हमने पूरा टोटली उस होटल को क्लोज कर दिया है। जो भी हमारा सामान था सब हमने सब उठा के हटा दिया है। अभी करंटली जो हिसाब से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है और जो होटल की जगह है जिसका रेंट सबसे ज़्यादा होता है, वो रेंट ज़्यादा होने के बदौलत सब जगह बंद हो रही है। ये कहानी है कोरोना के कारण पहले लॉकडाउन, फिर अनलॉक और फिर नए नियमों वाले लॉकडाउन के ताले में फंसकर कोरोना वाले संकट के किराएदारों की। सबसे पहले रक्षित सिंह आपको सीधे मॉल ले चल रहे हैं। यूपी में मॉल तो खुल गए, लेकिन ग्राहक गायब है। 1-2 लाख महीने का किराया दुकान का। ऐसे में बड़े बड़े ब्रांड 50% की सेल का बोर्ड लगाए कस्टमर का इंतजार कर रहे हैं। फिर भी बाजार उतर ही रहा है, चढ़ नहीं रहा। लॉकडाउन के 2 महीने का किराया तो मॉल मालिक और दुकान मालिकों ने माफ किया, लेकिन रक्षित सिंह को रिलायंस ट्रेंड्स के मैनेजर बताते हैं अब किराया कैसा भरना है। सिर्फ परसेंटेज पे आ गया, तो आई थॉट ये वही उसी पे आया है। मुझे एग्जैक्टली तो परसेंटेजेस नहीं पता, बट ये डेफिनेटली डैम श्योर है कि रेंट्स कम हो गए हैं और हम कमीशन बेसिस पे आ गए हैं। अभी सर्वाइव करना तो एक तरीके से देखा जाए तो मुश्किल ही पड़ रहा है, पर कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कुछ कर पाएं। अब किराया भरने की शर्त क्या आई है, यानी बिक्री जितनी होगी उस पर एक तय % किराए के तौर पर भरना होगा। लेकिन क्या ये आसान है? एक मॉल ओनर्स हैं जो मॉल को ऑपरेट कर रहे हैं, उसके बाद शॉप ओनर्स हैं और उसके बाद तीसरे नंबर पे लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे जगह किराए पे ली हुई है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इशू ये आ रहा है कि हर किसी की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जो टेनेंट्स वो इस समय रेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो 3 महीने तो ऑलमोस्ट सारे मॉल्स ने रेंट फ्री स्पेस दिया था। अब वो 50% की बात कर रहे हैं रेंट की, लेकिन मॉल पे भी वो फुटफॉल नहीं आ पा रहा है। जैसे आप वीकेंड्स में जानते हैं, अभी फिर से वापस लॉकडाउन हो गया है और मेजर बिजनेस वीकेंड्स के वक्त पे ही आता है। रक्षित सिंह इसके बाद उन दुकानों के पास पहुंची जहां रोज भीड़ होती थी, बैठने की जगह तक का इंतजार करना पड़ता था। ये गाजियाबाद के इंदिरापुरम में विंडसर स्ट्रीट है। 30 से ज्यादा रेस्टोरेंट, ईटरीज हैं, लेकिन अब कई ब्रांड ताला बंद कर दुकान बढ़ा गए। कारण ये कि अनलॉक का तावा चढ़ा भी तो शर्तों के साथ उल्टा पड़ा। अब 7:30 बजे मार्केट का बंद हो जाना और लोगों का वैसे भी जो पैटर्न ऑर्डर करने का या बाहर निकल के खाने का था वो भी अब बहुत कम हो चुका है ड्यू टू द स्केयर ऑफ कोरोना। ठीक है, तो लोग डरे भी हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब वो बहुत कुछ ही लोग जो बचे हैं वो जो ऑर्डर कर रहे थे, जो खा रहे थे, अब उनके लिए भी रिस्ट्रिक्शन है कि 7:30 बजे के बाद वो ना बाहर से खा सकते हैं, ना हम उनको खाना खिला सकते हैं। और जहां कोरोना ने किराया भरना मुश्किल कर दिया, वहां नौबत बंद करने की आने ही वाली है। जैसे मुंबई के नाइट क्लब में पहुंचे संवाददाता राजेश त्रिपाठी। ये जगह का रेंट है 2.5 लाख रुपया प्रति महीना। तो ये 4था महीना चालू हो चुका है और ये रेंट के लिए हम लोग जो हिसाब से बात कर रहे हैं सोसाइटी वालों से, जो यहाँ के मेंबर्स हैं, उन्होंने अभी तक ये जगह के लिए कोई सॉल्यूशन लाया नहीं है। ये सभी दुकानदार सरकारों से किराया, बिजली के बिल में रियायत की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसका कोई रास्ता कहीं से निकालने की कोशिश करती कोई सरकार नहीं दिख रही।